नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी ग्राउंड लेवल की जानकारियाँ। किसान साथियों, बात करेंगे आज सोयाबीन में गटल बिटल, इल्ली, तना छेदक, फल छेदक, इन सारों कीटों और साथ ही साथ वाइट फ्लाई। क्यों दोस्तों, इतने दिन बारिश का दौर जारी था, टेम्परेचर कम था, तो इन कीटों को पनपने के लिए उपयुक्त माहौल नहीं मिला। अब बारिश ख़त्म हो चुकी है, तो इन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा वापस, क्योंकि बारिश रिमझिम चल रही थी, टेम्परेचर डाउन था, और बारिश खत्म होगी, सबकी सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, 2% 3% टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसे माहौल में ये कीट बहुत ज़्यादा पनपेंगे और इतना खतरनाक एक साथ हमला करेंगे। अपने को सफ़ेद मच्छर देखने को भी मिलेंगे, इल्ली देखने को भी मिलेगी, गटल बिटल जो डंक लगा देते हैं ना अपने पत्तियों के तने के, वो देखने को मिलेंगे, तना छत की इल्ली मिलेगी, तम्बाकू वाली इल्ली मिलेगी, तरह तरह के कीट अपने को देखने को मिलेंगे। तो इन सब का एक ही स्प्रे में किस तरह से इलाज करें, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आज अपन देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। किसान साथियों, हवा चल रही, हो सकता है आवाज़ में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं, ये है अपनी सोयाबीन की फसल, बड़ी है, स्वस्थ है, मस्त है, कहीं कोई अपने को कमी नहीं दिख रही होगी, और दिख रही हो तो आप बताना, ठीक है? क्योंकि वो मेरी फसल मुझे अच्छी लग रही, हो सकता है आपको अच्छी नहीं लगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों, अभी कंडीशन में फूल आने शुरू हो गए हैं, और कीट देख पा रहे हैं आप, कितने तरह के कीट उड़ रहे हैं। और दोस्तों, गटल बिटल की जो मैं बात कर रहा था ना, तो इस पत्ती के जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ना, इसमें मौसम खुले हुए भी एक दिन ही हुआ, लेकिन यहाँ पे डंक लगा दिया। दोस्तों, थोड़ा इस पर अपन और ज़्यादा ध्यान दें, कुछ समझने की कोशिश करें। तो इसके कहाँ पे कट लगा रखा है दोस्तों, कैमरा ब्लर हो रहा है, दिख नहीं पा रहा है। दोस्तों, जब गटल बिटल कट लगाता है ना, तो जहाँ कोमल डाली होती है, पत्तियों की डंटियाँ होती है, वहाँ पर वो गोल गोल से इतनी दूरी पर डबल कट लगा देता है। इस कट और इस कट के बीच में अंडे देता है, वहीं से उसके अंडे पनप के बड़े होते हैं, और वहीं से इल्ली पनपती है, जो आगे जाकर फसल के तने में जाकर नीचे तक पौधे को खोखला करती है। उसका इफेक्ट अभी नहीं दिखता है। जब फसल में फलियां लग जाएगी, पकने की कगार होगी ना, उस समय दाने पिचके हुए निकलेंगे, और कहीं कहीं पौधे नीचे गिरे हुए दिखेंगे। उस समय देखेंगे अपन, यार अभी क्या बीमारी लगी, लेकिन उस समय अपने को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अभी जो गटल बिटल कट लगाएगा ना, वो वहाँ जाके असर करेगा, तो फसल को उत्पादन निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ दोस्तों, कहीं कहीं पत्तियाँ दिख रही है, जैसे ये मुरझाई हुई पत्ती है, उधर आगे वो मुरझाई हुई पत्ती है, एक मुरझाई हुई पत्ती यहाँ दिख रही है। तो दोस्तों, गटल बिटल का अटैक शुरू हो गया, और साथ ही साथ इल्ली का प्रकोप भी अपने को देखने को मिला, क्योंकि कहीं कहीं पत्तियों को कट लगा रखे, काट रखा है। देख लीजिए आप, इन पत्तियों को काट रखा है। तो किसान साथियों, गटल बिटल हो गया, इल्ली हो गई, और इस समय तम्बाकू वाली इल्ली भी होगी, काले कलर की, तरह तरह की इल्लियाँ देखने को मिलेगी। और दोस्तों, हो सकता है यदि गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाए, तो वाइट फ्लाई का, सफ़ेद मच्छर का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है। तो अभी सफ़ेद मक्खी है नहीं, तो अपन प्रिवेंटिव के तौर पर स्प्रे कर लेंगे, और बाद में यदि अपने को सफ़ेद मक्खी का प्रकोप ज़्यादा दिखेगा, तो एक स्प्रे और लेना पड़ेगा। साथियों, गटल बिटल, इल्ली, तम्बाकू वाली इल्ली, काली इल्ली, तना छेदक, फल छेदक, इन सब के लिए अपने को एक कॉम्बिनेशन बना। साथ ही साथ अभी सोयाबीन में फूल आ रहे हैं, यदि आपकी सोयाबीन कमज़ोर दिखती है आपको, देख लीजिए, मेरे यहाँ कंधे के बराबर आने को कर रही है, बैठा हुआ हूँ मैं नीचे, तो कंडीशन ये है। तो अपनी सोयाबीन तो कम ही इसमें है नहीं, क्यों, मैंने इसमें भरपूर देसी खाद डाला था, जो गोबर का सड़ी हुई गोबर का पक्का खाद होता है ना, भरपूर खाद है। पीछे की साइड देख रहे हैं आप, वहाँ मिर्ची थी गई सीजन में, तो वहाँ खाद की कोई कमी नहीं है। तो फसल लगभग अच्छी लवरेज है, काफ़ी बड़ी, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ लिए हुए। यदि आपको 19-20 फसल कमज़ोर लगती है, पौधों में पीलापन दिखता है, तो एक कॉम्बिनेशन के तहत अपन स्प्रे करेंगे। दोस्तों, कल मैं स्प्रे करने वाला हूँ इस पर,
तो दोस्तों इसमें अपन इल्ली के लिए, गटल बिटल के लिए सबसे पहले 50 ml प्रति 20 लीटर की टंकी के हिसाब से अपने को डोज लेना है। और ट्रैक्टर की टंकी सीधी आप स्प्रे करते हैं तो जितना पानी ले उस हिसाब से डोज मिला लीजिएगा। तो 50 ml प्रति 20 लीटर टंकी प्रोफेनोफास और साइपरमेथ्रिन का दवाई अपने को लेना है। दोस्तों इसके साथ में अपने को इमिडाक्लोप्राइड, यदि आपको सफ़ेद मच्छर अंदर दिखे, या फिर एसिडा ले लीजिए, दोनों में से जो भी अवेलेबल हो सफ़ेद मच्छर के लिए वो ले लीजिए। या फिर आप थाइमोथोक्सम प्लस लेम्ब्रासाइथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको ले लीजिए, उसका डोज कम रहेगा, उसका 50 ml का डोज नहीं रहेगा। उसको अपन लगभग 30 ml प्रति 20 लीटर पानी टंकी में मिला देंगे तो अपना जो कीट है ना, ये जो अपने वाइट फ्लाई पे भी काम करेगा और गटर बिटल पे भी काम करेगा। तो या आप प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन ले लीजिए या फिर थाइमोथोक्सम वो कॉम्बिनेशन आता है उसको ले लीजिए। दोस्तों इसके बाद में अपने को प्रॉपर इल्ली के लिए 5 से 7 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोडियो आती है ना, उसको लेना है। और दोस्तों इसमें एक टिप देना चाहता हूँ आपको मैं कि सारी दवाई हो सके तो इफ़को बाज़ार या इफ़को सहकारी समितियाँ होती हैं वहाँ से ले आइएगा। काफ़ी MRP में काफ़ी फ़र्क आता है। दोस्तों मैं जितने भी चीज़ें बताता हूँ ना, तो कम से कम बजट वाली अच्छे से काम करने वाली चीज़ें बताता हूँ। मैं कोई बाज़ार की चीज़ें जो दुकानों पे, खुली दुकानों में मिलती है ना, उनको कम यूज़ करता हूँ क्यों अपना पैसा भी बचे और अपना काम भी लगे। दोस्तों वहाँ दुकान पे जाएंगे 2000-3000 बिल कब बनाने का पता नहीं चलेगा, और अपनों खेत से 2000-3000 का माल निकालने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं अधिकतर चीज़ें इफ़को बाज़ार से या सहकारी समिति से ही लेता हूँ और उसकी रिकमेंडेशन करता हूँ। ये हो गया दोस्तों इल्ली, गटल बिटल, वाइट फ्लाई के लिए। दोस्तों इसके साथ में यदि आप में सोयाबीन में पीलापन है, कमज़ोर हैं, तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किलो 19-19 लेना है। और इन सब के साथ में आप प्रति टैंक, यदि बड़ा टैंक ले रहे हैं आप तो ज़्यादा नहीं तो भी 1 किलो बोरोन लेना ना भूलें। दोस्तों फूलों की स्टेज चल रही है, बोरोन की कमी से कहीं भी अपना फूल नहीं गिनना चाहिए, ठीक है। इन सब को लेने के बाद में दोस्तों आपको, यदि आपने सल्फ़र का यूज़ नहीं किया है तो लिक्विड सल्फ़र लेकर आप प्रति 1 लीटर एकड़ के हिसाब से टैंक में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद चिपको जो आते हैं बाज़ार में, स्प्रेडर के नाम से भी आते हैं, चिपको के नाम से बोलते हैं, गोंद भी बोलते हैं, अलग अलग एरियो में अलग अलग नाम से बोलते हैं, उसको डालना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों बारिश का मौसम है, दवाइयों का कॉम्बिनेशन मिला रहे हैं तो महंगी दवाई आती, और दवाई स्प्रे किया घंटे भर में बारिश आ गई, सारी भी दवाई धूप के नीचे गिर जाएगी, अपना पैसा बर्बाद होगा। तो चिपको मिलाना ना भूलें, और चिपको हो सके दूसरी दवाई चाहे बाज़ार से लाना, लेकिन चिपको इफ़को का एक बार यूज़ करके देखना आप। दोस्तों कोई दवाई का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ ना, उनके रिजल्ट देखता हूँ ना, वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं है या किसी ने पैसे लेकर ये चीज़ नहीं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इन चीज़ों को यूज़ किया है। आप एक बार यूज़ करके देखना, दूसरी बार अपने आप जाओगे। चिपको एक बार ना, सिर्फ मेरे कहने से एक बार इफ़को का ला के यूज़ करना, उसके रिज़ल्ट देखना आप। बाज़ार के सारे चिपको है ना, सारे स्प्रेडर जो है ना, भूल जाओगे आप, इतना शानदार आता है। तो दोस्तों ये हो गया अपना कीटनाशक, खाद, और फूल यदि गिरे कंडीशन आएगी तो भी फूल नहीं गिरेंगे। और दोस्तों यदि सोयाबीन पीलापन है तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद में अपने चिपको मिला, उससे पहले प्रति बीघा 1 किलो यूरिया, अपना जो यूरिया आता ना खेत में फेंक के डालते हैं अपन, 1 किलो, ये 750 ग्राम ले लीजिए प्रति बीघे के हिसाब से या एकड़ के हिसाब से 1 किलो ले लीजिएगा, डाल के देखना आप। फिर बात करेंगे, उस कमेंट में ज़रूर बताना कि इस कॉम्बिनेशन का आपको कितना फ़ायदा मिला। दोस्तों याद करेंगे आप, बहुत सारे लोग बताते होंगे, मुझे नहीं पता वो किस तरह से बताते हैं, हो सकता है मेरे समझाने में कोई थोड़ी सी चूक रह जाए, इतना अच्छा बोलना नहीं आता हो, लेकिन इस फार्मूले को आप यूज़ करके देखना। दोस्तों मैं जितने भी चीज़ें कहता हूँ ना, दावे के साथ ठोक बजा के कहता हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यूज़ कर चुका हूँ। आज से खेती नहीं कर रखा है, काफ़ी समय से खेती कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो बनाना, चैनल पर डालना, ये चीज़ें बाद में शुरू की अपनों ने, लेकिन खेती काफ़ी पहले से कर रहे हैं। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करना आप,
और फिर कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं हो तो गाली दे के चले जाना, मैं सुन लूँगा आपकी, सर आंखों पे आपकी गाली रखूँगा, इतने दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों दोस्तों, खेती करते हैं अपन ना, तो अपन लोगों को गुमराह करना समझाने जानते ही नहीं है अपन। क्यों दोस्तों, मैं खुद किसान हूँ और किसान की मनोदशा क्या होती है, कितने मुश्किल से पैसा कमाना होता है, किस तरह से पैसा बचाना होता है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो दोस्तों एक बार इसको करिएगा ज़रूर, और कम से कम खर्चे में। दोस्तों जितनी भी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर सजेशन की जाती है, उन चीज़ों में से जो फसल की कंडीशन है आपके एरिया की, आपके खेत की, उस हिसाब से दवाओं को यूज़ करिएगा, क्योंकि बताना सब पड़ता है। प्रोफेनोफास भी बताया है, लिम्बोसाइथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी बताया है। जो कंडीशन खेत में ज़्यादा हो, मानो वाइट फ्लाई ज़्यादा दिख रही है, इल्ली का प्रकोप कम है, तो आप थाइमोथोक्सम लेमड़ा इस तरह ले लीजिए। यदि इल्ली ज़्यादा है, वाइट फ्लाई सफ़ेद मच्छर कम है, तो आप प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन ले लीजिएगा। तो दोस्तों कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी, बाकी बताऊंगा जो होगा वही। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।